चलिए बच्चों, डिसऑर्डर के बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल को स्टडी करना। ब्लड वेसल की स्टडी के अंदर हम देखेंगे आर्टरी की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैपिलरी की स्ट्रक्चर क्या होती है एंड वेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। आपके एनसीईआरटी पर अगर बात करूं मैं, पेज नंबर 287 पर अपने पास एक फिगर दिया हुआ है जो कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन बता रहा है बच्चों। अब इस सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर आप देखें आपका हार्ट है और हार्ट के अंदर आप जानते हैं राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप जानते हैं आपका जो इंप्योर ब्लड डाला जाता है वो डाला जाता है राइट एट्रिया में थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, एंड देन फिर इस ब्लड को पहुंचाया जाता है आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश करवाया जाता है फोर्सफुली किसके अंदर बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों वो कहां पहुंचाया जाता है, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चों, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जिसकी वॉल्स थिकेस्ट वॉल कहलाती है वो ब्लड को फिर पुश करता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए एओर्टा के अंदर बच्चों। ये डोर्सल एओर्टा बच्चों, एंड डोर्सल एओर्टा देन जब ऑर्गन में पहुंचती है तो फिर जो ब्रांचेस बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टरी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हमारी किडनी के अंदर जब वो पहुंचती है तो रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करती हैं, एंड जब किडनी के अंदर एंटर कर जाती हैं जो फाइन ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कैपिलरीज बच्चों। तो यानी एओर्टा जब ऑर्गन के पास सप्लाई करने जाती है, जो ब्रांचेस बनाती हैं उन्हें बोलते हैं आर्टरी, जो कि प्योर ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई ऑर्गन के लिए की जाती है। देन फिर जब ऑर्गन में पहुंचने के बाद जहां से हम न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज वगैरह देखेंगे, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होते हुए देखेंगे, वो ब्रांचेस क्या कहलाती हैं बच्चों, फाइन ब्रांचेस कैपिलरी। एंड जब बाहर निकलती है तो वो क्या बना के बाहर निकलती है बच्चों, वेन, एंड ये वेन वापस से इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू इंप्योर ब्लड को, डी ऑक्सीजन ब्लड को कहां पहुंचा देती है बच्चों, राइट एट्रिया के अंदर। तो ये सर्कुलेशन बच्चों आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब अगर हमें बात करनी है तो हमें बात करनी है बच्चों आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी की स्ट्रक्चर के लिए कि इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर अपने एनसीईआरटी लेवल पे बात करें बच्चों, इस पेज पर अगर अपने फोकस करें बच्चों, तो आप मुझे बताएं आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप देखें तो आर्टरी और वेन की ल्यूमन आप सबसे पहले फोकस करें और देखें यहां पर क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि वेन की ल्यूमन जो है वो क्या है, ब्रॉड, जबकि आर्टरी की जो ल्यूमन है वो क्या है, नैरो। जो हमें यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों वो हम देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट फिगर, मैंने इसको क्लियर करने के लिए आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर बच्चों एक अलग लेकर आया हूं, लेकिन फिलहाल अपने एनसीईआरटी की पेज को डिस्कस करते हैं, यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बात करूंगा कि आर्टरी और वेन की अगर हम वॉल को देखेंगे तो हम स्टडी करेंगे, यहां पर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन फिर मिडल जो मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल की बनी हुई, डेट इज ट्यूनिका मीडिया, एंड जो इनर मोस्ट होती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है वो होती है ट्यूनिका इंटरना बच्चों। अब आप मुझे बताएं मिडल लेयर यानी कि जो मसल की लेयर है वो आपको थिक कहां दिखाई दे रही है, यानी स्मूथ मसल जो है वो ज्यादा कहां दिखाई दे रही है आपको। तो आप देखेंगे ये जो ग्रीनिश वाला पार्ट है बच्चों, आपकी आर्टरी के अंदर ये क्या होती है बच्चों, थिक होती है बच्चों, जबकि वेन के अंदर ये ट्यूनिका मीडिया यानी स्मूथ मसल वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है। कंपेयर बात करूं मैं बच्चों किसके, इस आर्टरी के बच्चों। इसके अलावा बच्चों अपने को यहां नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अपने को याद रखना है वेन के अंदर बच्चों हमें वॉल्व प्रेजेंट मिलेंगे जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, जबकि आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं मिलते हैं बच्चों। आप जानते हैं बच्चों आर्टरी के अंदर हम देखते हैं ब्लड को पुश किया जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है बच्चों, जबकि वेन के अंदर बच्चों अब धीरे धीरे जाता हुआ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन वेन को भी तो ब्लड को सर्कुलेट करवाना है कहां की तरफ, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रिया के पास। अब अगर ब्लड को हम देखें तो ब्लड बहुत धीरे प्रेशर से फ्लो हो रहा होगा, अब ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए यहां पर वेन के अंदर क्या दिए जाते हैं बच्चों, वॉल्व दिए जाते हैं बच्चों। साथ ही साथ जो ऑर्गन में पहुंचने के बाद जो फाइन नेटवर्क बनता है बच्चों कैपिलरी का, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर हम देखेंगे इसकी वॉल के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट ही नहीं होती, यहां पर सिर्फ ट्यूनिका इंटरना मिलेगी। आइए इसकी स्टडी हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए डायग्राम से बच्चों। आपके सामने देखिए बच्चों ये एक डायग्राम है जो कि बता रहा है आर्टरी को, जो कि बता रहा है बच्चों वेन को, एंड बता रहा है बच्चों हमारी कैपिलरी के बारे में। आप जानते हैं आर्टरी की अगर बात करें जब ऑर्गन के अंदर एंटर करेगी तो फाइन ब्रांचेस बनाएंगी बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे कैपिलरी, एंड जब ऑर्गन से बाहर निकलेगी तो वो कहलाती है बच्चों वेन बच्चों। अब अपने को बारे में जो डिस्कस करना है वो किसको करना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना के बारे में बच्चों। जो आउटर मोस्ट वॉल जो होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना बच्चों। मिडल में जो वॉल होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, एंड जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है बच्चों वो लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, यहां पर हमें कोलेजन फाइबर मिलेंगे, यहां पर हमें इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, मतलब जो आउटर वॉल की बात कर रहा हूं बच्चों
आउटर वॉल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, प्लस आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगी। बात करें बच्चों मिडल लेयर की यानी ट्यूनिका मीडिया की, ट्यूनिका मीडिया में यहां पर हमें मिलेगी नॉन स्ट्रिएटेड मसल यानी कि स्मूथ मसल मिलेगी। तो स्मूथ मसल कहां प्रेजेंट होगी, हमारे इस मिडल वाले पार्ट के अंदर। खास बात बच्चों, किसके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा मिलेंगी बच्चों, आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर बच्चों। तो आप देखें आर्टरी के अंदर मैंने मिडल लेयर क्या दिखाई है बच्चों, थिक दिखाई है। तो आर्टरी के अंदर हमें क्या दिखाई देंगी बच्चों, थिक स्मूथ मसल यानी थिक ट्यूनिका मीडिया दिखाई देगी, जबकि यहां पर ट्यूनिका मीडिया क्या दिखाई देगी बच्चों, थिन दिखाई देगी। जो इनर मोस्ट हम बात करें ट्यूनिका इंटरना की बच्चों, तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, चाहे तो हम आर्टरी की बात करें बच्चों, चाहे हम वेन की बात करें बच्चों। और आप जानते हैं ब्लड वेसल की स्क्वेमस एपिथेलियम को हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं बच्चों। तो ये एंडोथेलियम हमें यानी फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनी हुई दिखाई देंगी। तो बच्चों 3 कंपोनेंट है, हमें याद रखना है। आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और आप जानते हैं जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो कोलाजन फाइबर की, इलास्टिक फाइबर की, इनके बारे में बात करेंगे। और ज्यादा कौन से फाइबर होते हैं, कोलाजन फाइबर। और बाहर की कवरिंग बनानी है और कवरिंग हमें स्ट्रॉन्ग भी चाहिए, तो हमें कौन सा फाइबर ज्यादा मिलेंगे, कोलाजन फाइबर मिलेंगे। साथ ही साथ हमें यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल मिलेगी बच्चों। तो आपको ये रीडिंग देती है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी होती है, ट्यूनिका इंटरना जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। खास बात बच्चों आपकी कैपिलरी की, कैपिलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना मिलती है, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही मिलती है। यहां पर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया नहीं मिलेगी बच्चों। साथ ही साथ यहां पर परफोरेशन ज्यादा मिलेगा आपको, ताकि एक्सचेंज किया जा सके टिश्यू के साथ सब्सटेंसेस को बच्चों। तो आपको याद रखना है, आपकी कैपिलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, एंडोथेलियम, मतलब कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, प्लस बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन तो हम जानते ही हैं, एपिथेलियम के साथ क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो भी आपको यहां प्रेजेंट मिलेगी बच्चों। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने आपको वोल्व दिखाए हैं। वोल्व किसके अंदर मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वेन के अंदर मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे बच्चों, यहां पर ब्लड फ्लो जो होता है वो कम प्रेशर से होता है, तो बैक फ्लो ना हो जाए, तो इसको रोकने के लिए बच्चों यहां पर क्या मिलेंगे, वॉल्व मिलेंगे। यहां पर आपको वॉल्व नहीं मिलेंगे। ल्यूमन याद रखना बच्चों, ल्यूमन इसकी जो है वेन के कंपैरिजन में, मतलब आर्टरी की जो ल्यूमन है वो नैरो होती है, जबकि वेन की ल्यूमन जो होती है बच्चों ये क्या होती है, ब्रॉड होती है बच्चों। आइए अगर बात करें बच्चों आपकी स्टडी मटेरियल में जो दिया हुआ है, इसको भी एक रीडिंग देते हैं बच्चों। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें बच्चों, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच मेनी कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो मिलती हैं। ट्यूनिका मीडिया की बात करें बच्चों, इट इज अ थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल एंड अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। साथ ही साथ बात करें ट्यूनिका इंटरना की बच्चों, दिस लेयर इज मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथेलियम बच्चों। तो 3 कंपोनेंट है बच्चों, इनकी आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों कुछ और पॉइंट, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक and more muscular and these walls are elastic and non collapsible बच्चों। थिक मस्कुलर वॉल होती है बच्चों, नॉन कोलैप्सिबल होती है बच्चों। हाई प्रेशर से ब्लड को फ्लो करवाया जाता है, उसको होल्ड करने के लिए यहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन, लेस मस्कुलर, नॉन इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल बच्चों। यहां पर ब्लड का फ्लो बच्चों हम देखते हैं वैसे भी क्या होता है, कम प्रेशर से होता है। याद रखना है लेस मस्कुलर होती है, किसके कंपैरिजन में बच्चों, आर्टरी के कंपैरिजन में। इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली एंडोथेलियम लेयर इज फाउंड। हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज की बच्चों, तो याद रखना कैपिलरीज में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना ही मिलेगी, यानी कि एंडोथेलियम ही प्रेजेंट होगी, साथ में साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। इट्स सेल आर फ्लैट एंड स्क्वेमस, देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, यानी परफोरेशन हमें देखने को मिलेगा बच्चों। दीज ब्लड कैपिलरीज जॉइन द आर्टरी विद द वेन्स। आप जानते हैं आर्टरी और वेन के बीच में ये नेटवर्क बनेगा बच्चों। ऑर्गन के अंदर एंटर करती है आर्टरी, एंड अंदर एंटर करने के बाद जो फाइन ब्रांचेस बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज, एंड जब बाहर निकलती हैं तो वो वेन के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करवाने के लिए जो ब्रांचेस थी वो क्या थी बच्चों, कैपिलरीज थी बच्चों। साथ में एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, ब्लड वेसल की भी तो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। तो ब्लड वेसल की वॉल को जो न्यूट्रिशन देने के लिए जो स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं वासा वेसोरम। क्या बोलते हैं बच्चों, वासा वेसोरम, यानी कि ब्लड वेसल है बच्चों। इस ब्लड वेसल की रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को जो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उन फाइन ब्रांचेस को हम बोलते हैं वासा वेसोरम। तो आपको ये वासा वेसोरम नाम भी याद रखना है। आइए आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है तो अपनी रीडिंग देते हैं। अ थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इटसेल्फ व्हिच सप्लाई ब्लड एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस टू द ब्लड वेसल। दिस ब्लड वेसल सप्लाई इज नोन एज वासा वेसोरम बच्चों। तो आपको वासा वेसोरम पॉइंट भी बच्चों आपको याद रखना है।
आइए हम बात करते हैं आर्टरी और वेन के डिफरेंसेस के बारे में। तो वैसे तो बड़े आसान से हैं बच्चों, आप बहुत लंबे समय से इन डिफरेंसेस को बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना एक रीडिंग देते हैं फास्ट सी। अगर बात करें आर्टरी की, तो आप जानते हैं इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, जबकि अगर बात करें वेन की, तो ऑर्गन से ब्लड को वापस कहां पहुंचाया जाता है, हार्ट की तरफ। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट बच्चों। अगर बात करें ऑल द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड। बच्चों आप जानते हैं हमारे दो हार्ट से निकलते हुए स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और एक एओर्टा। बच्चों आप जानते हैं राइट वेंट्रिकल से ब्लड को फोर्सफुली पुश किया जाता है लंग्स की तरफ, लेकिन उस ब्लड की अगर बात करें लंग्स की तरफ पहुंचाया गया, लंग्स में यानी ऑर्गन के अंदर जा रहा है तो आर्टरी, लेकिन इस आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था या फिर डीऑक्सीजनेटेड था बच्चों। तो हम जानते हैं इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था। इसका मतलब आपकी जो आर्टरी जो कहां पर लेके जाएगी, लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर ब्लड कैसा मिलेगा बच्चों, हालांकि आर्टरी भी होते हुए भी इम्प्योर ब्लड मिलेगा। जबकि हम जानते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड पहुंचाया जाता है फाइनली, जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन करवाना है, वो लंग से ही पहुंचाया जाता है, और लंग से जो ब्लड बाहर निकलता है वो होता है हमारे पल्मोनरी वेन, जिसकी ओपनिंग होती है आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर। उस पल्मोनरी वेन के अंदर बात करें तो ब्लड कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी प्योर ब्लड होता है बच्चों। तो ये एक्सेप्शन बन गए बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा हो गया बच्चों, इम्प्योर, जबकि आर्टरी है। पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड कैसा हो गया बच्चों, प्योर, जबकि वेन है बच्चों। तो देखो यहां पर लिखा है ऑल द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, जबकि बात करें ऑल द वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज प्योर ब्लड बच्चों। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर एंड स्पीड। आप जानते हैं बच्चों आर्टरी के अंदर प्रेशर से ब्लड को पुश किया जाता है वेंट्रिकल्स के थ्रू बच्चों, जबकि अगर बात करें वेन के अंदर तो धीरे धीरे प्रेशर अब क्या होता चला जाता है, वेनिश होता हुआ दिखाई देता है बच्चों, कम होता हुआ दिखाई देता है। इन द वेन ब्लड फ्लो विद ए लो प्रेशर एंड स्पीड बच्चों। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, जबकि अगर बात करें वेन्स आर सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन। और इसी के साथ हम एक क्वेश्चन को भी यहां पर पुट कर सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें कोई सब्सटेंसेस को फास्ट इंजेक्ट करवाना है, सर्कुलेट करवाना है, तो हमारे पास क्या सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन अच्छा तो यही है कि उसको ब्लड में सर्कुलेट करवाया जाए। अब ब्लड में सर्कुलेट करवाने के पास हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, एक आर्टरी है और एक वेन है। अब किसके अंदर उस सब्सटेंसेस को इंजेक्ट किया जाए, आप बताएं मुझे, आर्टरी या वेन, कौन सा अच्छा ऑप्शन है। तो बच्चों वेन अच्छा ऑप्शन है। इसका रीजन क्या है, एक तो बच्चों वेन सुपरफिशियल लोकेटेड है, जबकि आर्टरी डीपली सिचुएटेड है बच्चों। दूसरा, आर्टरी के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो जैसे ही आप कोई नीडल इंजेक्ट करेंगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी क्या होंगे बच्चों, ज्यादा होंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर किसी सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करवाना है किसी पेशेंट के अंदर, तो वेन्स के थ्रू बच्चों हम फास्ट सर्कुलेट करवा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको इसको सोल्व करना है। अगर बात करें बच्चों देयर ल्यूमन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, हमने बात की थी ल्यूमन किसकी नेरो होती है बच्चों, आर्टरी की, जबकि इसकी ल्यूमन क्या होती है बच्चों, वाइड होती है, ब्रॉड होती है बच्चों। अगर बात करें वॉल्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, जबकि यहां पर हमने बात की थी यहां पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके बच्चों। इसी के साथ बात करें बच्चों इनके कलर के बारे में, आपको एक रीडिंग देनी है। दीज आर पिंकिश और ब्राइट रेड इन कलर, जबकि दीज आर डीप रेड और ब्लूइश इन कलर। बच्चों एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों, आपको याद रखना है। देयर ट्यूनिका मीडिया लेयर इज मच थिकर एज कंपेयर टू वेन्स। हम बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया की, तो ट्यूनिका मीडिया जो है वो कहां थिक दिखाई देगी, आर्टरी के अंदर, जबकि हमारी वेन के अंदर बात करें तो वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है आर्टरी कंपेयर में क्या होगी बच्चों, थिनर होगी बच्चों। तो ये आपके आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस है बच्चों, तो आपको इसकी एक रीडिंग देनी है। ये आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, वहां पर इन पॉइंट्स को आपको फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों पोर्टल सिस्टम की, एक खास हमारे पास सिस्टम और भी होता है जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन भी कहलाता है। आइए इसकी रीडिंग देते हैं बच्चों। एनी अदर ऑर्गन एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेन ऑफ डेट अदर ऑर्गन्स टू द हार्ट, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज टर्म्ड एज पोर्टल सिस्टम बच्चों। ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आप समझे, मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करें ये ऑर्गन है, तो आपका हार्ट जो है वो ब्लड की सप्लाई करता है यहां पर आर्टरी के थ्रू। हम आर्टरी पर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आर्टरी के थ्रू, एंड आर्टरी जब इस ऑर्गन के अंदर एंटर करती है तो फाइन ब्रांचेस बनाती हैं बच्चों, आप भी जानते हैं, ये मैं फाइन ब्रांचेस बना रहा हूं जिन्हें हम बोल रहे हैं कैपिलरीज। एंड देन फिर ये कैपिलरीज जब बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं तो बच्चों हम उन्हें बोलते हैं वेन। आप बताइए इन वेन का क्या होता है। अब आप कहेंगे कि वेन सर इंप्योर ब्लड लेके जाती है और डायरेक्टली हमारे कहां पर डाल देती है, हार्ट के अंदर, राइट एट्रिया में, थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। बिल्कुल सही,
नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। ये वेन कहां लेके जाएगी बच्चों, इसको राइट एट्रिया की तरफ थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, जिसकी ओपनिंग कहां होती है हमारे राइट एट्रिया के अंदर। यानी नॉर्मली क्या होता है बच्चों, हार्ट से ब्लड को डाला जाता है आर्टरी, आर्टरी के थ्रू पहुंचाया जाता है ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर जो फाइन ब्रांचेस बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज, एंड कैपिलरी जब बाहर निकलवाती है फाइनली जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं वेन, एंड वेन के थ्रू हम कहां पहुंचाते हैं उसको, अपने हार्ट के अंदर, और हार्ट के किस चैम्बर में, राइट एट्रिया थ्रू हमारे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। अगर लोअर रीजन से ब्लड आ रहा है तो इंफीरियर वेना केवा के अंदर पोर किया जाता है, एंड अगर सुपीरियर रीजन से अगर आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा के अंदर हम क्या करते हैं, उस ब्लड को पोर करते हैं, फाइनली उनकी ओपनिंग होती है राइट एट्रिया में। लेकिन ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन की। बच्चों पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है समझे, यहां पर हम बात करते हैं ऑर्गन की, फिर से समझे बच्चों, ऑर्गन, हार्ट से ब्लड की सप्लाई आई आर्टरी के थ्रू बच्चों, आर्टरी इस ऑर्गन में पहुंचने के बाद क्या करेगी बच्चों, फाइन नेटवर्क बनाएगी बच्चों, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी का नेटवर्क। जो बाहर निकलेंगी वो क्या है, वेन। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल वाली बात होगी, अभी भी तो आपने ये समझाया था। अब आगे समझिएगा बच्चों, ये जो वेन है ये नॉर्मली क्या होती थी, हमारे हार्ट में जाती थी ना, लेकिन अगर हार्ट में ना जाकर फिर से किसी ऑर्गन के अंदर हमारा एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए दिखाई दे, फिर से कैपिलरी का नेटवर्क बनता हुआ दिखाई दे, एंड ये किसी ऑर्गन में से गुजरता हुआ दिखाई दे, एंड देन फिर उस ऑर्गन से फाइनली वेन बाहर निकले, एंड ये वेन हमारे कहां पर पहुंचे, राइट एट्रिया की तरफ। तो आप देखिए कुछ डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया, एक अनदर कैपिलरी का नेटवर्क बन गया बच्चों। होना क्या चाहता है, ये वेन कहां पहुंचनी चाहिए थी, राइट एट्रिया के अंदर, लेकिन इस वेन ने क्या किया, फिर से एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाते हुए दिखाई दिया बच्चों, और वो जिस ऑर्गन में बनता हुआ दिखाई देता है नॉर्मली, हम उसी के साथ उसके सर्कुलेशन को जोड़ देते हैं कि ये एक पोर्टल नेटवर्क बनाया उसने। क्या बनाया बच्चों, पोर्टल नेटवर्क। इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं बच्चों पोर्टल सर्कुलेशन बच्चों। ये हम देखेंगे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक होता है बच्चों हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है बच्चों हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिसे आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते भी हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बच्चों। खास बात क्या है अपने को याद रखनी है, रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है बच्चों। ये कहां मिलेगा, तो फ्रॉग के अंदर बच्चों। हम फ्रॉग में बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की, उसके अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी मिलता है, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की। तो इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको याद रखना है कि रीनल पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं मिलता है बच्चों। ये कहां मिलता है, तो फ्रॉग के अंदर। हमारे अंदर कौन से मिलेंगे, तो बच्चों हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक मिलेगा अपने को हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम या फिर हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बच्चों। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इनको भी रीड करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रीनल पोर्टल सिस्टम की। रीनल पोर्टल सिस्टम अब फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस थी बच्चों, वो देखिए बच्चों। क्या होता है बच्चों, यहां पर भी हम देखते हैं हमारे जो पोस्टीरियर रीजन होते हैं, जब लेग्स की बात करते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो लेग्स से आता हुआ इंप्योर ब्लड, यानी पोस्टीरियर रीजन से आता हुआ इंप्योर ब्लड, ये डायरेक्टली हार्ट में डाला जाना चाहिए, लेकिन हार्ट में डाले जाने से पहले इनको किडनी के अंदर डाल दिया जाता है। अब किडनी क्या करेगी, इसकी भी अच्छी इंपॉर्टेंस है। किडनी क्या करेगी, उन वेस्ट सब्सटेंसेस को क्या कर देगी, डायरेक्टली फिल्टर आउट कर देगी, एंड देन फिर हमारा फिल्टर आउट ब्लड जो है वो कहां पहुंचाया जाएगा, हार्ट में पहुंचाया जाएगा। तो अगर इस तरह का सर्कुलेशन समझे बच्चों, लेग से आया वेन के थ्रू, अब ये वेन जानी चाहिए थी सीधी हार्ट की तरफ, लेकिन अगर हार्ट की तरफ ना जाकर पहले कहां पहुंच गई, अगर हमारे इस किडनी में, यानी इस ऑर्गेनिज्म के फ्रॉग के अंदर अगर पहुंच गई किडनी के अंदर, तो एक ऑर्गन दूसरा बीच में मिल गया हमारे पास। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम बच्चों। Vein which collect blood from posterior part of the body and legs combine to form a renal portal vein. This vein goes into the kidney and divides into capillaries. Kidney separate nitrogenous waste from this blood. समझना बच्चों कैसे बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि अगर बात करो लेग रीजन से हमारे पास वेन आई, ये जानी चाहिए थी हमारे पास कहां पर, हार्ट की तरफ, लेकिन हार्ट की तरफ ना जाकर कहां पर पहुंच गई बच्चों, किडनी में। एंड किडनी में जाने के बाद फिर से क्या कर दिया उसने, नेटवर्क बना लिया, एंड देन फिर किडनी से बाहर निकली, ये फिर जाके मिलती है आपके हार्ट में। तो ये एक ऑर्गन बीच में फिर से मिल गया ना बच्चों, यानी वेन से वेन के बीच में फिर से एक ऑर्गन मिल रहा है जिसमें हमारी कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है। तो हम इसे बोलते हैं बच्चों ये पोर्टल सिस्टम बन रहा है, और ये पोर्टल सिस्टम किसके अंदर मिल रहा, किडनी के अंदर, इसलिए इसे नाम दिया बच्चों रीनल पोर्टल सिस्टम बच्चों।
इन मैमल्स रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। बच्चों हमारे काम की चीज तो यही है कि ह्यूमन के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता बच्चों। इन फ्रॉग बोथ द पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर बात करें तो बच्चों ये कहां मिलता है, तो फ्रॉग के अंदर, एंड इसके अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। पर हमें तो रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करें तो रीनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, ह्यूमन के अंदर या फिर मैमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। अब अगर बात करें बच्चों हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, हालांकि फ्रॉग में भी प्रेजेंट है, लेकिन हम क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की फोकस कर रहे हैं तो हम अपने एस्पेक्ट पे लेंगे इसको। अगर बात करें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बच्चों, तो क्या होता है आप देखें। अगर अपने बात करें बच्चों एब्डोमिनल रीजन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन। स्प्लीन जो है बच्चों स्टमक के पोस्टीरियर साइड अपने को दिखाई देगी, जहां डायफ्राम जो होता है वहां पर अपने लोकेटेड दिखाई देगी स्प्लीन। हमारे पास स्टमक, हमारे पास पेनक्रियाज, हमारे पास इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब इन ऑर्गन को सप्लाई की जाएगी आर्टरी के थ्रू जो हार्ट से आएंगी। हम आगे की बात करना चाहते हैं, इन ऑर्गन से फाइनली कैपिलरीज जो है वो बाहर निकलेंगी और क्या बनाएंगी बच्चों, वेन बनाएंगी। अब ये वेन कहां जानी चाहिए थी, हमारे इंफीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए कहां पर, हमारे राइट एट्रियम में। लेकिन होता क्या है बच्चों, इन सबकी ब्रांचेज जो वेन की ब्रांचेज हैं वो हमारे लीवर के अंदर एंटर कर जाती हैं। एंड लीवर के अंदर एंटर कर जाती हैं, आप देखो जाना कहां चाहिए था, हार्ट के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन बीच में एक ऑर्गन आ गया है लीवर। लीवर के अंदर एंटर कर जाती हैं एंड लीवर जो है फाइनली उस ब्लड को, इतना सारा ब्लड इसने होल्ड किया बच्चों, एंड इस ब्लड को फिर हिपेटिक वेन के थ्रू बच्चों कहां डालता है, हार्ट में पहुंचाता है, राइट एट्रियम में पहुंचाता है। अब इतना सारे ऑर्गन का जो ब्लड होगा आप जानते हैं उसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगी, तो यही तो काम है हमारे लीवर का। लीवर जो है बच्चों ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है बच्चों। ये अगर हम बात करते हैं सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेशन के बाद, हम जानते हैं जेजुनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो सब्सटेंसेस आएंगे वो पहले किधर जाएंगे बच्चों, हमारे लीवर के पास जाते हुए दिखाई देंगे बच्चों। अब लीवर क्या करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें बच्चों, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अगर बाद में कभी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो उसी ग्लाइकोजन क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा बच्चों, जिसके लिए हमें हार्मोन चाहिए होते हैं। आप जानते हैं हमारे पास ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन होते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, इसीलिए हम जानते हैं बच्चों पेनक्रियास से भी ब्लड कहां पर पहुंचाया जाता है, आपके इस लीवर के पास पहुंचाया जाता है। इसी तरह स्टमक की बात करें तो स्टमक से भी हमारा जो ब्लड का नेटवर्क है वो सीधा हार्ट में ना जाकर कहां से होता हुआ दिखाई देता है, लीवर से होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम बात करते हैं जो एल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं उस एल्कोहल की एब्जॉर्प्शन हमें कहां होता हुआ दिखाई देता है, हमारे लीवर के अंदर होता हुआ दिखाई देता है बच्चों। इसी तरह स्प्लीन से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड आता हुआ दिखाई देता है जिसमें डैमेज आरबीसी होगी और उस आरबीसी से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन पिगमेंट हमें हीमोग्लोबिन को अलग अलग करना है एंड देन फिर उसका हमें क्या करना है बच्चों, ब्रेक डाउन करना है। वो भी कहां होता हुआ दिखाई देगा बच्चों, लीवर के अंदर। तो लीवर बच्चों एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चों। अब आप समझे कि इतने सारे ऑर्गन से जो फाइनली ब्लड बाहर निकल रहा होगा वेन, तो उनके अंदर पैथोजन भी होंगे, उस खाने के अंदर कुछ टॉक्सिन भी आए होंगे, उन सबको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम, उन पैथोजन को किल करने का काम, आप जानते हैं कफर सेल प्रेजेंट होती है लीवर के अंदर, वो सारा काम कौन परफॉर्म करता है, लीवर। आप एक बार ये इमेजिन करके देखें कि अगर लीवर हटा दिया जाए एंड ब्लड को सीधा ही हार्ट में पहुंचाया जाए तो क्या होगा। हार्ट के पास हेवी लोड में न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे बच्चों, हेवी लोड में पैथोजन पहुंचेंगे, टॉक्सिन्स पहुंचेंगे बच्चों। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों, आपका हार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपके इस ऑर्गन को, बॉडी के दूसरे ऑर्गन को बचाने के लिए आपके पास ये ऑर्गन है जो कि क्या कहलाता है बच्चों, लीवर कहलाता है। तो समझ रहे हैं बच्चों, इन सारे ऑर्गन से जो वेन जो निकल रही थी वो जानी चाहिए थी हार्ट में, लेकिन ना जाकर किसके थ्रू जा रही है बच्चों, लीवर के थ्रू। तो हम इसे बोलते हैं, उसने क्या बनाया, हिपेटिक पोर्टल नेटवर्क बनाया बच्चों। तो आप समझे ये लीवर है हमारे पास। तो लीवर के अंदर ब्लड की इनलेट की अगर बात करें तो बच्चों दो इनलेट होती है बच्चों। एक होती है बच्चों पोर्टल वेन के थ्रू जो कि इन ऑर्गन से आया। हेवी लोड जो लीवर के अंदर एंटर करता है बच्चों वो पोर्टल वेन के थ्रू करता है। अगर हम बात करें बच्चों पोर्टल वेन से ब्लड जो आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, इंप्योर ब्लड आएगा। अगर बात करें बच्चों ऑक्सीजन यहां पर नहीं होगी, यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, पोर्टल वेन के थ्रू। लीवर को भी तो ब्लड चाहिए बच्चों जिसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो उसके लिए भी आपका हार्ट इसके लिए भी क्या रखता है, एक सप्लाई रखता है। भाई लीवर कहता है मुझे भी तो प्योर ब्लड चाहिए, तो उसके लिए जो प्योर ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है बच्चों, हिपेटिक आर्टरी। यानी कि लीवर के अंदर दो इनलेट हो गए बच्चों, एक लीवर के लिए प्योर ब्लड जो कि हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, प्लस दूसरे इन ऑर्गन्स जिनसे हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, फिर न्यूट्रिएंट्स को हमें बैलेंस करना है, वो पोर्टल वेन के थ्रू बच्चों। एंड फाइनली हम ब्लड को बाहर निकलते हुए देखते हैं बच्चों, वो किसके थ्रू देखते हैं, हिपेटिक वेन के थ्रू। एंड ये ब्लड कहां पहुंचा दिया जाता है, हमारे हार्ट में पहुंचा दिया जाता है।
और हमारा हार्ट जो है बड़ा खुश रहता है कि लीवर ने अपना अच्छा काम कर दिया, उसने टॉक्सिन जो है उनको रिमूव कर दिया है। प्लस आप जानते हैं लीवर के और भी बहुत सारे काम हैं। लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है उनको बैलेंस रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज कर भी जाती हैं। वो प्लाज्मा प्रोटीन भी ब्लड में कहाँ पर पोर की जाती है, यहीं से पोर की जाती है बच्चों। तो आपको याद रखना है लीवर के अंदर ब्लड क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है इन डिफरेंट ऑर्गन से बच्चों। इसमें मैक्सिमम अगर बात करें, अगर अपन चूज करना हो तो इंटेस्टाइन बच्चों। तो ये है हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इट इज ए पोर्टल सिस्टम विच ब्रिंग वेनस ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर टू लीवर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मेटाबॉलाइट्स बाय ब्रेकिंग अप इनटू सिंगल सेल थिक कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स बच्चों। तो एक रीडिंग देनी है बच्चों, याद रखना है आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम की। हमारे पास एक पोर्टल सिस्टम और भी है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम बच्चों, या फिर हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बच्चों। एंटीरियर पिट्यूटरी को आप एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप नीरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। आप कहते हैं हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्टली कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी नीरो हाइपोफाइसिस को वाया एक्सोन नेटवर्क या एक्सोन टर्मिनल्स के थ्रू बच्चों। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को वो कंट्रोल करता है बच्चों पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू बच्चों। आप जानते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया बच्चों, जो कि पोर्टल नेटवर्क के थ्रू होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो वहां पर पड़ी हुई गोनेडोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करता है एफएसएच एंड एलएच के सिक्रीशन के लिए। अपनों एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इस तरह के और भी हमारे पास हार्मोन होते हैं, जैसे टीएसएचआरएफ होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पड़ी हुई थायरोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करता है टीएसएच को रिलीज करने के लिए बच्चों। हालांकि अपने एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम की। तो बच्चों याद रखना है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर भी हम देखते हैं कि यहां पर भी हमें कैपिलरी का नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि आपके डायरेक्टली कहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दे, हार्ट के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई दे, लेकिन ना होकर वो क्या करता है, फिर से एक नेटवर्क बनाता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ब्रांच बनाता हुआ दिखाई देता है बच्चों। एंड ये जो इस तरह का नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देता है बच्चों, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बच्चों। अब इस नेटवर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है, समझे बच्चों। ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई और ये वाला पार्ट हो गया बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी का बच्चों। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे कि हार्मोन जीएनआरएच का एग्जांपल है, जीएनआरएच को पोर कर दिया है यहां पर। अब ये जीएनआरएच जो है बच्चों इस एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट पे पहुंचकर यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट गोनेडोट्रोफ सेल को कंट्रोल करता है। एंड गोनेडोट्रोफ सेल क्या रिलीज करना शुरू कर देती है बच्चों, एफएसएच एंड एलएच बच्चों। कुल मिला के हमें याद रखना है कि बच्चों एक पोर्टल सर्कुलेशन रन करता हुआ दिखाई देगा कहां पर बच्चों, अपने हाइपोथैलेमस में भी। तो ये बच्चों अपने पोर्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। समझिए, इट इज ए पोर्टल सिस्टम फॉर्म्ड बाय ए वेन फ्रॉम हाइपोथैलेमस व्हिच ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज इन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। The vein is called hypophyseal portal vein. Hypothalamus produces a number of hormones for controlling endocrine activity of adenohypophysis बच्चों। तो आपके याद रखना है एडिनो हाइपोफाइसिस बच्चों। यहां पर अपने को फिर से कैपिलरी नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देगा, यानी नहीं बनना चाहिए था, सीधा ही कहां जाना चाहिए था, हार्ट में जाना चाहिए था, लेकिन अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है नेटवर्क फिर से। तो हम इसे बोलते हैं बच्चों अपना हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस बच्चों, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बच्चों। अगर बात करें बच्चों, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है बच्चों। समझिए क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। पहले बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। हमारे पास एक होता है लिम्फ, एक होती है बच्चों लिम्फ वेसल्स, और एक होती है बच्चों लिम्फ नोड। मैं समझाता हूं बड़ा आसान से बच्चों, समझिएगा। जैसे कि बात करें, ये हमारा टिश्यू, टिश्यू में बहुत सारी सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू बच्चों। अब सेल्स को बच्चों क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। तो क्या होता है, देखिए आर्टरी इस ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए आएगी और यहां पर आकर वो क्या करेंगी बच्चों, कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी बच्चों। समझिएगा बच्चों ना, कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी बच्चों। इस कैपिलरी के थ्रू तो क्या होगा बच्चों, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होंगे बच्चों, वो कहां से निकलेंगे, इस कैपिलरी से ही निकलेंगे बच्चों। समझिएगा, इस कैपिलरी से, इस आर्टरी में क्या था बच्चों, ब्लड था। इस आर्टरी में क्या था बच्चों, ब्लड था। अब यहां जब कैपिलरी का नेटवर्क बना तो बच्चों वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्लस वाटर हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बच्चों याद रखना है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन वो अभी भी कहां रहती है, यहीं रहती है। हालांकि आरबीसी एंड प्लेटलेट्स तो यहीं रहेगी, लार्ज प्रोटीन भी यहीं रहेंगी। हाँ, हो सकता है डब्ल्यूबीसी कुछ जो है वो मूव कर जाए, स्मॉल प्रोटीन्स हो सकती है कुछ मूव कर जाएं, लेकिन फिर भी आपकी लार्ज प्रोटीन
आरबीसी एंड प्लेटलेट्स और मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी वो कहां रहेंगी, आपके इस ब्लड के अंदर रहेगी। एंड फिर ये क्या हो जाता है, बाहर की तरफ वेन का नेटवर्क बना के बाहर निकल जाता है। ये तो होगी कहानी ब्लड की बच्चों। क्या हुआ, आर्टरी के थ्रू हमारे पास यहां पर सब्सटेंसेस आए, न्यूट्रिएंट्स आए, इसने कैपिलरी नेटवर्क बनाया, वाटर बाहर निकला बच्चों, प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर जनरेट हुआ, वाटर बाहर निकला, वाटर के अंदर हमारे डिजोल्व सब्सटेंसेस जो थे, सोल्युबल सब्सटेंसेस थे, वो क्या हुए, बाहर निकले बच्चों। अब वो बाहर निकल गए और जब बाहर निकल गए तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बच्चों टिश्यू फ्लूइड। कहां निकला वो फ्लूइड, टिश्यू के अंदर, तो उसे हमने क्या बोलना शुरू कर दिया बच्चों, टिश्यू फ्लूइड। नाम याद रखना बच्चों, टिश्यू फ्लूइड, या फिर हम इसे बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो बाहर निकला वो क्या निकला, टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड के साथ मान लो मैं यहां पर सेल्स बनाता हूं बच्चों, ये सेल्स हैं, ये टिश्यू फ्लूइड के साथ एक्सचेंज करते हुए दिखाई देगी सब्सटेंसेस को, मतलब ऑक्सीजन लेगी, CO2 यहां पर देगी, न्यूट्रिएंट्स यहां पर लेगी एंड वेस्ट मटेरियल यहां पर पोर करेंगे बच्चों। तो टिश्यू फ्लूइड के साथ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये टिश्यू फ्लूइड जो बाहर आया था। अब बच्चों क्या हुआ, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन तो ले ली गई सेल से, अब यहां पर क्या छोड़ दी गई, CO2 छोड़ दी गई बच्चों, यहां पर वेस्ट मटेरियल छोड़ दिए गए बच्चों। अब इस फ्लूइड को कौन लेके जाए, तो इस फ्लूइड को ले जाने के लिए एक पैरेलल में नेटवर्क चलता हुआ दिखाई देता है हमारे लिम्फ वेसल्स का बच्चों। वो लिम्फ वेसल, ये नेटवर्क चलता हुआ दिखाई देता है बच्चों। ये अब क्या होगा बच्चों, ये जो टिश्यू फ्लूइड था जिसके अंदर अब क्या बचा है, इंप्योरिटीज ज्यादा बची हैं, CO2 ज्यादा बची हैं, अब वो कहां एंटर करता है बच्चों, इस नेटवर्क में। ब्लड के अंदर एंटर नहीं किया, कहां एंटर किया बच्चों, इस नेटवर्क के अंदर। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बच्चों लिम्फेटिक वेसल का नेटवर्क बच्चों, ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक लिम्फ वेसल से बच्चों ये बाहर निकली, अब ये एक ऑर्गन से निकली, इसी तरह दूसरे ऑर्गन से भी तो आ रही होंगी हमारे पास लिम्फ वेसल्स, इसी तरह एक और ऑर्गन से आ रही होंगी हमारे पास लिम्फ वेसल, एंड फाइनली जहां पर इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देती है कुछ प्लेसेस पर, वहां पर एक नोड बनती है बच्चों। इस नोड को हम बोलते हैं लिम्फ नोड। हालांकि अपने डिटेल में नहीं पढ़ना, जो ये एंटर करती है ना इस नोड के अंदर बच्चों, ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहलाती है, और जो नोड से बाहर निकलती है ना बच्चों, इसे बोलते हैं हम इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल, फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जो एंटर कर रही है डेट इज एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल, एंड जो बाहर निकल रही है डेट इज इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। अब बीच में यहां पर आपको बहुत सारी लिम्फोसाइट्स मिलती हैं, मैक्रोफेजेस मिलती हैं, प्लाज्मा सेल्स मिलती हैं, बी सेल्स मिलती हैं। ये क्या करेंगी बच्चों, अगर कोई पैथोजन वगैरह है या कोई डेड सेल्स वगैरह हैं तो उनका फेगोसाइटोसिस यहां पर परफॉर्म कर दिया जाता है बच्चों। तो एक अच्छा सिस्टम है जो कि हमारे फेगोसाइटोसिस यानी डेड सेल्स को, यानी टॉक्सिन्स वगैरह को या पैथोजेंस को रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करेगा बच्चों। तो आप देखें बच्चों, लिम्फ वेसल्स है, टिश्यू फ्लूइड जो इसके अंदर एंटर कर गया, अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फ बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। जो बाहर निकला था डेट इज टिश्यू फ्लूइड, जो एंटर कर गया लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डेट इज योर लिम्फ बच्चों। एंड बहुत सारी लिम्फ वेसल जाकर इंटरसेक्ट करते हुए नोड बनाते हुए दिखाई देती है, वो क्या है हमारे पास, लिम्फ नोड बच्चों। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये है हमारे पास लिम्फ नोड। अब आप जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंस और भी है। आप जानते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जब फैट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो कहां जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर या लिम्फेटिक वेसल के अंदर। हम वहां कहते हैं कि पोर साइज जो होता है ब्लड कैपिलरीज का कम होता है, जिसके कारण से वहां फैट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। फैट कहां एंटर करती है, लिपिड कहां एंटर करता है, तो लिम्फेटिक वेसल के अंदर। तो उन लिम्फेटिक वेसल्स को आप बोलते हैं लेक्टियल्स। ये लेक्टियल्स जो हैं ये हमारे लिम्फ को कैरी करते हुए दिखाई देगी। एंड फाइनली ये जो हमारे पास इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सब क्लेवियन वेन, ये यहां पर कॉलर रीजन के अंदर जो वेन यहां पर ब्लड, ये सब क्लेवियन वेन के अंदर पोर कर देती हैं हमारे सब्सटेंसेस को। एंड देन आप जानते हैं आपकी सुपीरियर वेना केवा, एंड देन फिर हार्ट के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है, और एक बार फिर से जनरल सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अगर कुछ प्रोटीन यहां पर बाहर निकल गई है तो प्रोटीन वापस से जनरल सर्कुलेशन के अंदर आ जाती हैं। हमारे फैट सब्सटेंसेस
हमारे जनरल सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं बच्चों। तो जो आपके ब्लड सिस्टम के साथ पैरेलल रन करता हुआ सिस्टम दिखाई देता है, जो कि टिश्यू फ्लूइड को कैरी करने के लिए है, जो कि टिश्यू फ्लूइड अंदर एंटर कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों। तो आपको याद रखना है लिम्फेटिक सिस्टम कितने से कंपोनेंट से बना हुआ है? लिम्फ, जो इसके अंदर गया टिश्यू फ्लूइड से बोला लिम्फ, लिम्फ वेसल जो इसको कैरी कर रही है, एंड डिफरेंट हमारे पास जब ऑर्गन से निकलकर लिम्फ वेसल्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ नोड। अब बच्चों एक लिम्फ के बारे में बात है कि लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या है। तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या हो गया बच्चों? ब्लड में से क्या माइनस कर दे? आरबीसी प्लेटलेट्स, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि डब्ल्यूबीसी कुछ जो है वो मूव कर सकती है। हालांकि अभी भी डब्ल्यूबीसी ज्यादा दिखाई देगी ब्लड के अंदर ही, लेकिन फिर भी लिम्फ के अंदर क्या होती है बच्चों? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं ब्लड में से अगर आरबीसी और प्लेटलेट्स को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, प्लस आप कह सकते हो लार्ज प्रोटीन को भी माइनस कर दिया जाए, क्योंकि लार्ज प्रोटीन भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलती बच्चों। ये कंपोजिशन कहलाता है बच्चों लिम्फ का, या फिर इसे कहें प्लाज्मा। आप जानते हैं प्लाज्मा किसे बोलते हैं? हमने बात की थी कि ब्लड के दो कंपोनेंट बनते हैं। नीचे की तरफ होता है फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और ऊपर की तरफ होता है जो लिक्विड पेल येलोइश कलर जो ब्लड की मैट्रिक्स था, जिसे बोला था प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर क्या जोड़ दें हम? डब्ल्यूबीसी। तो ये कंपोजिशन हो जाता है हमारे लिम्फ का बच्चों। तो आपको लिम्फ का कंपोजिशन याद रखना है, आपकी स्टडी मटेरियल में गिवन है बच्चों, समझना है इस चीज को। इसके बाद अगर बात करें बच्चों लिम्फ के बारे में क्या चीजें लिखी हुई है? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। कलरलेस बच्चों, यहां पर हमारे पास आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, वाटर लाइक फ्लूइड ही होता है हमारे पास, विच इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, इज कॉल्ड द लिम्फ बच्चों। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. ब्लड वेसल्स में से फॉर्म्ड एलिमेंट एंड लार्ज प्रोटीन बाहर नहीं निकलती है बच्चों। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड है बच्चों। लिम्फेटिक वेसल में एंटर करने के बाद इसे आप क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे बच्चों। It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid बच्चों। An elaborate network of vessels called the lymphatic vessel. अब इस फ्लूइड को भी तो लेके जाना है बच्चों। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins. जैसे कि हम बात करें सबक्लेवियन वेन, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है बच्चों, वो भी हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर भी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एटसेट्रा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। हम डाइजेस्ट सिस्टम में देखेंगे भी सही, हम जानते हैं लिम्फ जो है कैरी करता हुआ दिखाई देता है हमारी फैट को, और उन लिम्फेटिक वेसल्स को जो कि फैट कैरी करते हुए दिखाई देती है उन्हें हम बोलते हैं लैक्टियस बच्चों, जो कि इंटेस्टाइनल विलाई से एब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देती है। अगर बात करें बच्चों ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंसेस, तो आपको इसको एक फास्ट रीडिंग देनी है। आपको याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है ब्लड बच्चों, जबकि लिम्फ की बात करें बच्चों देखिए बनाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों। आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जबकि लिम्फ के अंदर आप जानते हैं आरबीसी क्या होती है? एब्सेंट, क्योंकि आरबीसी बच्चों ब्लड वेसल से ही बाहर नहीं निकली बच्चों। न्यूट्रोफिल्स मोर, आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी अभी भी ज्यादा किसके अंदर है बच्चों? ब्लड के अंदर। और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो न्यूट्रोफिल ज्यादा होती है। वो कहां दिखाई देंगी? अभी भी आपको ब्लड के अंदर। यहां पर आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? लिम्फोसाइट, वो यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगी। soluble protein in large amount but insoluble protein in small amount, जबकि बात करें soluble protein in small amount but insoluble protein in large amount। बच्चों फास्ट रीडिंग देनी है, आपको याद रखना है O2 and nutrients in large amount but CO2 are very less। यहां पर बात करें O2 and nutrients in small amount, CO2 in large amount बच्चों। अगर बात करें बच्चों रेड कलर का होता है, जबकि ये कलरलेस होता है, वाटर जैसा कलर ही होता है यहाँ पर। मोर डब्ल्यूबीसी, क्योंकि अभी भी बात करें डब्ल्यूबीसी ज्यादा कहां पर है? तो ब्लड के अंदर ही है। यहां पर हमें डब्ल्यूबीसी मिलती तो है, लेकिन सिर्फ लिम्फोसाइट की ही हम बात करते हैं बच्चों। क्लोटिंग टाइम क्या होता है? लेस होता है बच्चों। मतलब समझ रहे हो? प्लेटलेट्स अभी भी कहां हैं? ब्लड के अंदर ही। लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गई थी, यानी प्लेटलेट्स यहां है हमारे पास ज्यादा, तो यहां पर क्लोटिंग टाइम क्या होगा? बहुत कम होगा। जल्दी क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड का क्लोट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जबकि लिम्फ के अंदर क्योंकि प्लेटलेट्स कम है, यहां पर क्लोटिंग टाइम देखेंगे तो कंपेरेटिवली क्या मिलेगा बच्चों? ज्यादा मिलेगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों स्प्लीन की। स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीन बच्चों अभी जो अपने लिम्फ नोड देखी ना बच्चों, तो लार्जेस्ट लिम्फ नोड की अगर बात करें तो बच्चों ये होती है स्प्लीन बच्चों। स्प्लीन की लोकेशन याद रखना है बच्चों। हम बात करते हैं स्टमक के, आपको लोकेटेड दिखाई देगी आपको मिजेंट्री के साथ टच होते हुए। मिजेंट्री बच्चों क्या होता है? मिजेंट्री डबल फोल्डेड पेरिटोनियल फोल्ड होता है, जो कि इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करवाता है। तो स्टमक के साथ आपको जुड़ी हुई दिखाई देगी, जहां पर डायफ्राम लोकेटेड होगा, डायफ्राम प्लस स्टमक, वहां पर आपको दिखाई देगी स्प्लीन, साथ में आपको मिजेंट्री
के साथ भी ये कनेक्ट दिखाई देगी बच्चों। मेजेंट्री के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया भी जाएगा। मेजेंट्री के लिए आपको याद ये रखना है, डबल फोल्ड होते हैं पेरिटोनियल के, जो कि इंटेस्टाइन को एंकर प्रोवाइड करता है, अपनी जगह पे बनाए रखता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करती है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बच्चों मेजेंट्री। बच्चों स्प्लीन के बारे में क्या बात होती है उसको भी पढ़ें। स्प्लीन इज नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ बॉडी, इट इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। बच्चों आप देखेंगे बच्चों यहां पर आरबीसी को हम स्टोर करते हुए देखेंगे। प्लस स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां पर हम देखेंगे बच्चों जो डैमेज आरबीसी है वो भी यहां पर स्टोर होते हुए दिखाई देती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहां है, हमारे स्प्लीन। बच्चों स्प्लीन ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनल मेजोडर्म, ओरिजिन बच्चों याद रखनी है, मेजोडर्मल ओरिजिन होती है। स्प्लीन इज रेड कलर्ड लिम्फ नोड, इट इज फाउंड अटैच्ड बाय मेजेंट्री टू द लेटरल साइड ऑफ स्टमक। स्टमक के लेटरल में अपने को दिखाई देगा, मेजेंट्री के साथ जुड़े हुए। मेजेंट्री याद रखना है बच्चों, डबल फोल्ड होते हैं बच्चों पेरिटोनियम के, जो कि इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करवाती है। बच्चों डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर है, पेरिटोनियल फोल्ड ही है जो कि इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करवाता है, या कह सकते हो इंटेस्टाइन को अपनी जगह पे बनाए रखता है। बच्चों अगर बात करें बच्चों फंक्शन ऑफ स्प्लीन की, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होती हैं। बच्चों अगर मैं आपको स्प्लीन के बारे में कुछ बताना चाहूं हल्का फुल्का, तो स्प्लीन के अंदर बच्चों अपने को एक तो मिलती है व्हाइट पल्प और एक मिलता है बच्चों रेड पल्प। व्हाइट पल्प और रेड पल्प। जो स्प्लीन के अंदर आर्टरी एंटर करती है वो सेंट्रल आर्टरी में ओपन होती है। यहां पर एक सेंट्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है बच्चों, जो स्प्लीन की आर्टरी है। तो जो आर्टरी स्प्लीन के लिए एंटर करती है फाइनली ओपन होती है बच्चों सेंट्रल आर्टरी के अंदर, और इस सेंट्रल आर्टरी को घेरे हुए रहती है बच्चों हमारी लिम्फोसाइट्स, हमारी मैक्रोफेजेज, प्लाज्मा सेल्स। ये आपने डिजीज में पढ़ा हुआ है। अब बताओ क्या फायदा होगा इसका, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका। जो ब्लड यहां पर आएगा उस ब्लड में से पैथोजन वगैरह जो हैं उनको, डेड सेल्स वगैरह को उनको रिमूव करने का फंक्शन यहां पर परफॉर्म किया जाएगा बच्चों। तो यहां पर अपने को हल्का हल्का, क्योंकि व्हाइट इज डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है ना बच्चों, तो यहां व्हाइट कलर है इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों व्हाइट पल्प। बच्चों प्लस हमें यहां पर दिखाई देगा बच्चों रेड पल्प भी। रेड पल्प क्या होता है बच्चों, यहां पर हमें ब्लड फिल्ड साइनस दिखाई देंगे बच्चों, ब्लड फिल्ड साइनसेस दिखाई देंगे। प्लस यहां पर हमें आरबीसी जो कि स्प्लेनिक टिश्यू का पार्ट होता है, स्प्लेनिक टिश्यू का पार्ट होता है, ये दिखाई देंगे, जो कि कॉर्ड की फॉर्म में सिचुएटेड होते हैं यहां पर। और इस कॉर्ड को मैं यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट आना चाहता हूं बच्चों, इस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। ये इस रेड पल्प के साथ यहां पर सिचुएटेड होती है, जहां पर हमें आरबीसी मिलती है। ये पार्ट क्योंकि आरबीसी वगैरह यहां पर ज्यादा है, ब्लड वगैरह ज्यादा है, हमें यहां पर हमें स्प्लेनिक टिश्यू मिलेगा जो कि कॉर्ड के रूप में सिचुएटेड होगा बच्चों, जहां पर भी मैक्रोफेजेस मिलेगी, प्लाज्मा सेल्स मिलेगी बच्चों। क्योंकि यहां पर आरबीसी मिल रहा है, रेडिश कलर है बच्चों, इसलिए इसे बोलते हैं रेड पल्प। प्लस जो यहां पर कॉर्ड बनती हुई दिखाई देती है ना बच्चों, इस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। आपको ये याद रखना है बच्चों, ये हमारा रेड पल्प का पार्ट हो गया, जो कि हमारी आरबीसी को स्टोरेज करते हुए दिखाई देती है। प्लस हम देखते हैं वॉर्न आउट जो आरबीसी है वो भी यही दिखाई देंगी। प्लेटलेट्स जो है वो भी हमें यहां स्टोर होते हुए दिखाई देंगी बच्चों। आयरन हमें स्टोर होता हुआ दिखाई देगा बच्चों। तो स्प्लीन के फंक्शन क्या है बच्चों, तो स्प्लीन भी जो है एक तरह से आरबीसी फिल्टर का काम करता है। हमारा लीवर भी जो है वो आरबीसी फिल्टर का काम करता है बच्चों। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन को फाइनली जो ब्रेकडाउन करवाया जाता है डेड आरबीसी का, वो कहां करवाया जाता है, लीवर में भी। तो लीवर और स्प्लीन जो है वो आरबीसी के फिल्टर एपरेटस भी कहलाते हैं बच्चों। आइए रीडिंग देते हैं बच्चों, इसके फंक्शन क्या है। अगर बात करें स्प्लीन के फंक्शन, इट्स मैक्रोफेजेस एनगल्फ और फेगोसाइटिस एंड डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट ब्लड सेल्स, पैथोजन एंड सेल डेब्रिज। अगर बात करें इन द एम्ब्रियोनल स्टेज इज प्रोड्यूसेस आरबीसी। आप जानते हैं, आप एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं भी हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये क्या करती है बच्चों, आरबीसी का प्रोडक्शन भी करती है। सम एंटीबॉडीज आर आल्सो सिंथेसाइज्ड हियर। स्प्लीन स्टोर आयरन्स। स्प्लीन प्लस लीवर प्लस किडनी की बात करें बच्चों, दीज थ्री आर कॉल्ड ब्लड फिल्टर एपरेटस। ब्लड को फिल्टर करते हैं बच्चों। आरबीसी को फिल्टर करने वाले कौन है, स्प्लीन प्लस लीवर। ये आरबीसी फिल्टरिंग एपरेटस कहलाते हैं बच्चों। तो आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड है आपकी स्प्लीन बच्चों। अब कुछ कुछ पॉइंट और भी हैं। एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल पेसमेकर।
आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? अगर हमारा नेचुरल पेसमेकर कौन सा होता है? नेचुरल पेसमेकर हमारा एसे नोड, आपने बात की थी, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है हमारा नेचुरल पेसमेकर, जो कि हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट रखता है बच्चों, और 72 हार्टबीट जो मेंटेन करने का जो फंक्शन था वो था एसे नोड का बच्चों। अब अगर एसे नोड जो है वो डिसफंक्शनल हो जाए, या फिर प्रॉपर जो है वो एक्शन पोटेंशियल या फिर डीपोलराइजेशन जो है वो ना हो पाए उसके अंदर, या फिर कंडक्शन पाथवे कहीं हमें फेल होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है ग्राफ्ट करते हैं बच्चों। इसकी लोकेशन अगर बताऊं तो बच्चों सबक्यूटेनियसली ये क्लेविकल के बिलो जो है उसको ग्राफ्ट किया जाता है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है इसकी जो लीड्स हैं वो देन हमारे कंडक्शन पाथवे जहां पर वो स्लो हो रहे हैं हमारे एवी नोड, एंड देन हमारे इंफीरियर पार्ट जहां पर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है वहां उनकी लीड पहुंचाई जाती है, ताकि उस हार्ट रेट को रेगुलेट किया जा सके, ताकि हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा कम ना हो जाए बच्चों। आपको याद रखना है आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होता है वो किसको रिप्लेस करने के लिए लगाया जाता है, मतलब एसे नोड जो नॉर्मली हमारा पेसमेकर था उसकी एक्टिविटी अगर ना परफॉर्म हो पाए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर। कहां रखते हैं बच्चों? तो कॉलर बोन यानी क्लेविकल के नीचे की तरफ हम इसको सिचुएट करते हैं बच्चों, एंड इसकी लीड्स जो है हमारे वेंट्रिकल्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जोन होते हैं वहां पहुंचाई जाती है बच्चों। और आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो लिथियम बैटरी रखता है बच्चों। तो आपके पास स्पेशल पॉइंट रखा हुआ था तो मैंने इसके लिए बात कर ली बच्चों। दूसरा एक बात करनी है साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस कोनस ट्रंकस की। हम अगर बात करें बच्चों, आपकी स्टडी मटेरियल में कुछ इस तरह के हार्ट दे रखे हैं बच्चों, जैसे फिशेस का हार्ट है, आपके पास एम्फीबिया का हार्ट है बच्चों, रेप्टाइल्स का हार्ट है बच्चों, और बर्ड एंड मैमल्स का हार्ट है बच्चों। एडिशनल सेक्स जो होते हैं हमारे पास बैग हैं ब्लड को फिल करने के लिए, जैसे कि हम बात करें बच्चों पीसेस के अंदर, तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इससे पहले की तरफ एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं बच्चों साइनस वेनोसस बच्चों। एंड ये साइनस वेनोसस जो है यहां पर हम ब्लड को पोर करते हैं, जो इंप्योर ब्लड है हमारा प्लस, और ये ब्लड देन फिर एट्रिया एंड हमारे वेंट्रिकल से होता हुआ बाहर निकाला जाता है बच्चों। तो साइनस वेनोसस हमें मिलेगा पेसेस के अंदर भी। इसी तरह अगर बात करें बच्चों, हम बात करते हैं एम्फीबिया, यहां पर हम बात करते हैं इनलेट, यहां पर भी हमें मिलेगा साइनस वेनोसस। भाई साइनस वेनोसस कहां मिला? जहां पर हमारा ब्लड हार्ट के अंदर पहुंचाया जा रहा है, यानी इनलेट लोकेशन पर यहां पर भी आपको साइनस वेनोसस दिखाई देगा। प्लस अगर बात करें बच्चों वेंट्रिकल से ब्लड को जब बाहर निकालते हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर मिलती है हमें, उसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस, तो वो भी हमें दिखाई देती है एम्फीबिया के अंदर। तो एक जनरल रीडिंग देनी है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं। इसी तरह बात करें रेप्टाइल्स के अंदर, तो रेप्टाइल्स के अंदर साइनस वेनोसस दिखाई देता है। प्लस अगर हम बात करते हुए आगे चले बर्ड एंड मैमल्स के अंदर, तो यहां पर हमें साइनस वेनोसस नहीं दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके लिए यहां पर लिखी हुई है, आइए इसकी रीडिंग देते हैं। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस, दे आर एक्सेसरी सेक्स कनेक्टेड टू द हार्ट, दे आर फाउंड इन फिशेस एंड एम्फीबिया, दे आर एब्सेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। अपने को बच्चा मैमल्स को याद रखना है, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इन रेप्टाइल साइनस वेनोसस प्रेजेंट बट कोनस आर्टरियोसस एब्सेंट। साइनस वेनोसस इन मैमल्स मर्ज विद द वॉल ऑफ राइट एट्रिया। मैमल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? साइनस वेनोसस, क्योंकि बच्चों राइट एट्रिया ही तो है जो कि ब्लड का इनलेट लेता है, उसकी वॉल के अंदर ही क्या हो गया है बच्चों? मर्ज हो गया है बच्चों। एक याद रखना है बच्चों, फ्रॉग के लिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि पेस मेकर इन फ्रॉग वो क्या है हमारे पास? साइनस वेनोसस बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपके बच्चों ये सोल्व करना है बच्चों। तो बच्चों यहां पर अपने खत्म करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों। आपकी बारी है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट।